हरे कृष्णा। कार्तिक मास को शास्त्रों में पुण्य मास कहा गया है। पुराणों के अनुसार जो फल सामान्य दिनों में 1000 बार गंगा स्नान का होता है तथा प्रयाग में कुंभ के दौरान गंगा स्नान का फल होता है, वही फल कार्तिक माह में सूर्योदय से पूर्व किसी भी नदी में स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास स्नान की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति पूरे कार्तिक माह में सूर्योदय से पूर्व उठकर नदी अथवा तालाब में स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, भगवान विष्णु की उन पर असीम कृपा प्राप्त होती है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक मास में नियमित रूप से सूर्योदय से पूर्व स्नान करके धूप दीप सहित भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वह भगवान विष्णु के प्रिय होते हैं। पद्म पुराण की कथा के अनुसार कार्तिक स्नान और पूजा के पुण्य से ही सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि एक बार कार्तिक मास की महिमा जानने के लिए कुमार कार्तिकेय ने भगवान शिव से पूछा कि कार्तिक मास को सबसे पुण्यदायी मास क्यों कहा जाता है। इस पर भगवान शिव ने कहा, नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, भगवानों में विष्णु, उसी प्रकार मासों में कार्तिक श्रेष्ठ मास है। इस मास में भगवान विष्णु जल के अंदर निवास करते हैं, इसलिए इस महीने में नदी व तालाब में स्नान करने से विष्णु भगवान की पूजा और साक्षात्कार का पुण्य प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक स्नान के समय पर सुबह जब हम तुलसा जी की और पथवारी माता की पूजा करते हैं, उस समय पर सुनी जाने वाली सभी कथाएं सुना रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और साथ साथ बीच में हुंकारे भी भरते रहिएगा, क्योंकि जब भी कोई कथा हम सुनते हैं, कहते हैं, तो हम हुंकारे भरने वाले को इसका पुण्य मिलता है। तो आप भी हमारे साथ बोलिए राधे राधे और वीडियो को शुरू करते हैं। पहली कहानी बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली डिब्बा ही रख दिया। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं माँ फलाहार करने बैठ गई तो भगवान की कृपा से खाली डिब्बा भी फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन है? वह बोला, श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। भाद्रपद मास आया तो उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज बनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत करके खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया। परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं थी। वे 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। 4 मास आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चले गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा करना और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आओ। जब जवाई सास को लेने गया तो वह कहीं ना मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ न करती थी,
खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधे की योनि में चली गई। जमाई गधे की योनि में सांस को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधे की योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए गए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, और जैसा बहू की माँ को दिया वैसा किसी को न देना। अब दूसरी है तुलसा माता की कहानी। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण को कान दे। तब तुलसी माता ये सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती और कहती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन आप कृष्ण का कांदा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप ही कांदा देने आ जाऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण को कांद ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांदा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी मैया, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। अब है इल्ली घुड़िया की कहानी। एक इल्ली था और एक घुड़ थे। इल्ली बोली, आओ घुड़ कार्तिक स्नान करे। घुड़ बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले में लगकर कार्तिक स्नान करती। घुड़ ने कार्तिक स्नान नहीं किया, दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर जन्म हुआ और घुड़ राजा के घर गधा बन गया। राजा ने बेटी के विवाह का सावा निकाला। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजे से कहा, यह गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, यह मत ले, चाहे और धन दौलत ले ले, पर लड़की नहीं मानी, मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ के बांध दिया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा। उनको बातें करते राजा ने सुन लिया। तब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ। तब रानी ने राजा को सारी बात बताई कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये घुड़ था। तब मैंने कहा, तू भी कार्तिक नहा ले, पर वह नहीं नहाया। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर पैदा हुई और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। रानी राजा ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दोनों ने दान पुण्य और दीपदान किया। सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान करके नहाया हुआ पानी घुड़ पर डालेंगे, जिससे घुड़ की मोक्ष हुई। हे कार्तिक भगवान, जैसा सुख इल्ली को दिया वैसा सबको देना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता आपने सारा परिवार को देना। अगली कहानी है पीपल पथवारी की कहानी। एक बार पथवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पथवारी गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊँगा तब न्याय करूँगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल पथवारी माता विनायक जी का न्याय करना है। तो माँ ने कहा, बेटा तू तो सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती है। हे पथवारी माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती है और मरने के बाद भी उद्धार करती है। पथवारी माता पथ की धरानी है, इसलिए आप बड़ी हो। जब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है, आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता है, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान
लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तूने तो हमको सबको ही बड़ा कर दिया और उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा हो गया। सारा दिन खराब करके न्याय किया और इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आकर अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ जो कोने में पड़ा है वह देख ले। माँ वहाँ गई तो हीरे मोती का ढेर पड़ा था। हीरे मोती जगमगा रहे थे। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी आज तो हम पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसा पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान ने लड़की को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने हुकारा भरने वाले सबको सुख समृद्धि धन धान्य देना। राम लक्ष्मण की कहानी। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा यमुना गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल फल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ हम तो 3 है फिर 4 में क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूँगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने, आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीज़ सोने की थी, इसलिए उस नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया कि उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारियों ने से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा, भाई राम कथा सुनेगी क्या? तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, बाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को तो पता नहीं, वहाँ पर एक साधु बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया है तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई और पानी भरे और खाली करे, तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तूने मुझे माँ कहकर बुलाया है, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लेगी? तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। सीता जी ने राम कथा सुनाई। चंदन चौकी मोतिया रहार, राम कथा हमारे हिवड़े रो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे बाई तूने मेरी मृत्युलोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्गलोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, केलारी दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, संपाड़ो पधराओ राम, झबलिया टोपी लाई राम, कड़ा की लंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप बिराजो राम, झालर टिकारा लाई राम, शंख ध्वनि गणनाऊ राम, हीवड़े हीरा सोवे राम, निरखता मन मोहे राम, चरण में शरण में आई राम, शरण आपरी ले लो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री अरोगो राम, दूध भर कटोरो लाई राम, मेवा चिरंजी परोसु राम, खाती मीठी चाखा राम, चरखो फरखो आरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावेशो ले लो राम, जल भर ल्याई राम, अबे आचमन कर लियो राम, रे शाम गमछो ल्याई राम, हाथ मुँह पोंछ लियो राम, पुष्पासु सेज बिछाऊँ राम, आतरिया छिड़काऊँ राम, हिंगलू डोला दुलाऊँ राम, सीता जी चरण दबावे राम, सुखबर सेज पोढ़ो राम, हाजर पंखा ढोलू राम, थामे राम मामे राम, रोम रोम में राम ही राम, घट घट माए बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काय काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम, पूर्ण हुए मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया है, भगवान तेरी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा।
सीता माता ने उपहास स्वरूप अपने गले का हार उसको दे दिया। जब वह घर गई तो उसने मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, यह सब तू कहाँ से लाई? माँ सीता से राम कथा सुनी, ये उसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनाना। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने सीता माता से उद्यापन विधि पूछी। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है। 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है। 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल होगा। 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देना, जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा। 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने का फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास आई। माता, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया, अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को और मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता, ननद बाईसा को भी बिठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भगवत गीता के पाठ किया, मैं भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माँ सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवता ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी है। तो समस्त देवताओं ने वर कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियाँ है, मुझे ये वर दो, क्योंकि जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम राम की जय जयकार होने लगी। अगली कहानी लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान कर की तपस्या करता और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर झीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला, मैं बड़ा। तपसी बोला, मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले, क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा, मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान के भोग लगाकर झीमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए। दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है? फिर तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तेरा घुटना उठा। तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटिया नहीं बनाया तो फल तुझे होगा। ब्राह्मण जी माँ का दक्षिणा नहीं देंगे तो फल तुझे होगा। साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा। दिया से दिया जलावे तो फल तुझे मिलेगा। इसीलिए और सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे होगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहे, लपसी को फल लपसी ने हो जो, तपसी को फल तपसी ने हो जो, माँ को माँ की कहानी कथा को फल माँ ने हो जो। और अंत में सुने गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लगेगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने चले गई। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और एक घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बच्चा पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी, एक लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और एक लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई।
गणेश जी ये सोचने लगे कि अगर मैंने लड्डू और पानी नहीं पिया तो ये अपने घर नहीं जाएगी। यह सोच कर गणेश जी एक लड़के के वेश में आए, उससे एक लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर कहने लगे, मांगो, तुम क्या मांगती हो? लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू, या अपने लिए अच्छा वर मांगू, या खेत मांगू या महल मांगू। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? बेटी ने कहा, आपने जैसा कहा था वैसा मैंने किया है। और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ उसको मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस लड़की को दिया वैसा सबको देना। कहता न सुनता न हुक्कारा भरता, आपके सारे परिवार को देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें।